हेलो। हाँ जी बच्चों, चलिए अपना ब्लॉक केमिस्ट्री चल रहा था। तो ब्लॉक केमिस्ट्री में कल बच्चों क्लोरीन पढ़ रहे थे, है ना। तो ब्लॉक केमिस्ट्री में को पढ़ा दिया था क्लोरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं। मेथड ऑफ अपन डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब अपन आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे अपन प्रॉपर्टीज की। देखो बेटा सुनो, बात करेंगे अपन प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, सुनिए। प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन बेटा अपन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा सुनो, सबसे पहला पॉइंट क्या है प्रॉपर्टीज में। देखिए बच्चों, आपको कलर में इसका बता चुका हूं, कलर बताया था मैंने, लेकिन आपको पता है बच्चों इसकी ये क्या होता है बच्चों। इस होती है ना, वो सफोकेटिंग होती है। सफोकेटिंग समझते हो बच्चों, दम घुटने लग जाएगा। क्लोरीन की अगर स्मेल ली जाए तो दम घुटने लग जाता है ना, सफोकेटिंग होती है। अच्छा, ये क्या होती है बच्चों, ये आपकी होती है बच्चों हैवियर देन एयर, ठीक है। ये हैवियर क्यों होती है बच्चों एयर से, बता सकते हो। देखो बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो, अगर अपन एयर की डेंसिटी की बात करें तो एयर की डेंसिटी होती है 14.3 के आसपास, और जो क्लोरीन की जो डेंसिटी आती है वो आपकी कितनी आती है। क्लोरीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 71, उसकी आती है 35.5 आती है ना। अरे एक नाम सुना है बच्चों, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, एक नाम सुन रखा आप लोगों ने, बोलो बच्चों। वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी सुना है ना। तो क्लोरीन की जो वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी जो आती है वो आती है कितनी 35.5, और एयर की आती है 14.3। तो बोलो बच्चों किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है बच्चों, क्लोरीन की ज्यादा है ना 35.5। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, मैं लेता हूं बेटा रिएक्शन विद मेटल्स। देखो मेटल्स के साथ रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, क्या है देखो बेटा सुनो। जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम ने रिएक्शन की, क्या बना दिया बच्चों NaCl। अगर मैग्नीशियम ने रिएक्शन की तो क्या बना दिया बच्चों MgCl2 या CaCl2 बना दिया बच्चों। अच्छा, एल्यूमिनियम ने की, दिया बच्चों AlCl3, ठीक है। अगर Fe ने रिएक्ट किया तो क्या बना दिया बच्चों FeCl3 बना। तो मेटल के साथ रिएक्शन समझ में आ गई। मेटल्स के साथ आपको रिएक्शन क्लियर होगी। अब बताओ बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए बच्चों, रिएक्शन विद H2S एंड C10H16, इनके साथ लेते हैं बेटा, ठीक है। तो बच्चों बताओ, ये क्लोरीन है और ये H2S है। बताओ क्लोरीन H2S से रिएक्ट करके क्या करेगा। देखो बेटा, यहां से इसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, क्या मिल गया 2HCl प्लस सल्फर, हो गया बच्चों, हो गया। अगर आपको पता हो तो ये क्या हो गया, यहां पर देखो ये -2 था, -2 से 0 में चला गया ना बच्चों। तो H2S का क्या किया, H2S का इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया ना बच्चों। आपको पता होगा क्लोरीन को क्या पसंद है, पता है क्या। अरे क्लोरीन को क्या पसंद है बच्चों, हाइड्रोजन पसंद है, ठीक है ना। क्लोरीन को क्या पसंद है, हाइड्रोजन पसंद है, ठीक है ना। अब जैसे देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे एक पूछूं, ये वाला देखो C10H16, ये क्लोरीन है बच्चों। इसमें कितनी क्लोरीन दिख रही है C10H16 में आपको, C10H16 में कितनी हाइड्रोजन दिख रही है, सॉरी
बताओ भैया 16 दिख रही है। तो कितनी क्लोरीन काम में लेनी पड़ेगी, इतनी क्लोरीन, 8 ऑफ क्लोरीन काम आई, क्या मिल गया देखो 10 कार्बन, और आपको मिल गया बच्चों देखो 16 HCl। मिल गया कि नहीं मिल गया। अगेन यहाँ पर भी वही पिक्चर हुई जैसा अभी तक होता आया है। और ये क्या मिल गया बच्चों बताओ, ये आपको मिल गया कार्बन ब्लैक मिल गया। मिल गया कार्बन ब्लैक। अगर आपको याद हो तो कार्बन का एक नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है ना बच्चों। कार्बन ब्लैक क्या है जानते हो क्या? अरे काजल सुना है कभी? काजल सुना है? काजल आंखों में जो डालते हैं बच्चों, सुना है ना? तो कार्बन ब्लैक जो होता है वो क्या है, वो कार्बन का एक नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है बच्चों। समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट में अगर बात करूं तो विद रिएक्शन विद देखो S8 एंड P4, ठीक है ना। S8 और P4 के साथ हमें रिएक्शन डिस्कस करनी है बच्चों, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों S8 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट ये मिलता है बच्चों, है ना। प्रोडक्ट आपको यह मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कैसे बना, कोई आप में से एक्सप्लेन करेगा? ये S2Cl2 जो प्रोडक्ट बना वो कैसे बना, कोई समझा पाएगा आप में से? बोलो बच्चों, ये प्रोडक्ट कैसे बना? कौन? भास्कर बता भाई, भास्कर ये प्रोडक्ट कैसे बना, समझाएगा? H2Cl2 कोई बताएगा आप में से बच्चों, ये प्रोडक्ट कैसे बना? आप में से कोई बच्चा बताएगा? देखो बेटा सुनो, आपको याद है क्या, आपने पढ़ा था बच्चों, आपको पता होना चाहिए। अभी हमने थोड़े दिन पहले बोला था कि 1000 केल्विन टेम्परेचर पर सल्फर की वेपर में H2 मॉलिक्यूल होते हैं, पता है क्या? 1000 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर की वेपर में H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद है? अच्छा H2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक, याद करो। H2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब सल्फर के ऊपर क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन की तरह, याद कीजिए। तो बच्चों देखो क्या हुआ, याद कीजिए, आपको याद आएगा अभी। ये 1000 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। 1000 केल्विन टेम्परेचर पर क्या बोलेंगे? वेपर ऑफ सल्फर, है ना। क्या रखती है बच्चों? H2 मॉलिक्यूल्स, है ना। ये जो H2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये H2 मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपको पता होगा पैरामैग्नेटिक होते हैं बच्चों, हैं। तो अब देखो बेटा क्या हो गया, ये क्लोरीन है, जब आपने इसको हीट किया तो ये यहां से इस तरह से टूट गया बच्चों। एक तो इसके साथ गया और एक इसके साथ गया बच्चों, और हमें ये वाली स्ट्रक्चर मिल गई। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी बच्चों कैसी होगी? स्ट्रक्चर होगी बच्चों ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये मॉलिक्यूल क्यों बना, समझ में आया बच्चों? आ गया बेटा समझ में? अब आओ बेटा देखो सुनो, P4 के साथ बात करते हैं। तो P4 के साथ सबसे पहले मिला 6Cl2, हमें मिल गया बच्चों 4 मोल्स ऑफ PCl3। अब ये कैसे बना, देखो अगर आपको बात पता हो तो क्या ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी? हाँ भैया देखो बेटा सुनो, ये रिएक्शन कैसे हुई, एक बात बताओ बच्चों, इस स्ट्रक्चर में आपको टोटल कितने पीपी बॉन्ड दिख रहे हैं, बताओ बच्चों, काउंट करके बताओ।
टोटल पीपी बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं, क्या आप बता पाएंगे? 6 दिख रहे हैं बच्चों, चेक करो। ये भी मैंने थोड़े दिन पहले आपको एलोट्रॉप्स में पढ़ाया था ना बच्चों, एलोट्रॉप्स में। देखो यहाँ देखो बेटा, तो अब देखो इस बॉन्ड को तोड़ा, एक यहाँ काम आया, इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ काम आया, इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ काम आया, इस बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ काम आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ काम आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ काम आएगा। तो बच्चों बताओ कितने पीपी बॉन्ड है, कितने पीपी बॉन्ड है? 6। तो 6 मोल्स ऑफ काम आए। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या हर फास्फोरस को एक एक क्लोरीन मिलती गई? क्या हर फास्फोरस को एक एक क्लोरीन मिलती गई बच्चों? बोलो। मिल गई? तो मिल गई तो बच्चों क्या ये PCl3 बन गया है क्या? क्या यह PCl3 बन गया है क्या? बन गया, ओके। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन एक्सिस में ले लेता हूं तो क्या बच्चों आप बताओ, क्या ये PCl5 बन जाएगा क्या? अरे PCl5 बन जाएगा क्या? देखो आपको पता है क्या बच्चों, फास्फोरस के अभी ऊपर अभी भी एक लोन पेयर पड़ा है, फास्फोरस के ऊपर अभी भी एक लोन पेयर पड़ा है। तो क्या ये 2 क्लोरीन के साथ कंबाइंड हो सकता है क्या? क्या ये 2 क्लोरीन के साथ बच्चों कंबाइंड हो सकता है क्या? हो सकता है बच्चों? बोलो। हो जाएगा ना? आया समझ में बच्चों? बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब अगर अपन आगे बात करते हैं, ये तो हो गया इसके साथ, तो क्लियर हो गया बच्चों? ये बात समझ आएगी बच्चों, सल्फर के साथ और फास्फोरस के साथ कैसे रिएक्शन हुई। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन होगी वो बात करते हैं बच्चों अपन, ठीक है ना? तो अमोनिया के साथ रिएक्शन को समझते हैं। देखो बेटा, 2 केस है। सबसे पहले देखो, है ना, क्या पहला केस है बच्चों, एक्सिस ऑफ क्लोरीन, ठीक है बेटा, एक्सिस ऑफ क्लोरीन का मामला समझते हैं अपन। देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास NH3 है, ये मेरे पास क्लोरीन है बेटा। अब बताओ, आप ध्यान दीजिए, आपने अमोनिया का एक मॉलिक्यूल लिया है और क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 3 मॉलिक्यूल्स लिए है ना? तो देखो बेटा, यहां से ये ऐसा निकलता जाएगा क्या? तो निकलेगा बच्चों, क्या मिलेगा? NCl3 एंड 3 मोल्स ऑफ HCl। बोलो बच्चों, क्या ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? NCl3 एंड 3 मोल्स ऑफ, बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अरे आया। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, अपन ये लिख रहे हैं बच्चों, देखो NH3 एंड 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन हमें मिल गया NCl3 एंड 3 मोल्स ऑफ HCl। क्लियर है बच्चों? क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? बोलो, ये बात क्लियर है क्या? एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ गई बच्चों? बोलो। हेलो। हाँ जी बच्चों, अब देखो, ये जो NCl3 बना हुआ है ना, ये NCl3 बच्चों क्या होता है? ये होता है एक्सप्लोजिव नेचर का, ठीक है ना? NCl3 किस नेचर का है? एक्सप्लोजिव। 1 मिनट रुको बेटा, मैं 1 मिनट थोड़ा सा
हेलो, हाँ जी बच्चों, तो ये हमने पढ़ा बच्चों एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ। अब देखो बेटा, अगर मैं सेकंड केस लेता हूं एक्सेस ऑफ अमोनिया, ये समझना बच्चों। अब हमने सेकंड केस में क्या लिया बच्चों? एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया बच्चों। इसको समझना कि ये कैसे बच्चों। देखो क्या होता है कि सबसे पहले आप बताओ बेटा, ये देखिए ये NH3 था, ये इस तरह से क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। देखो बेटा, ऊपर वाली रिएक्शन में हमने क्या किया था बच्चों? देखो बेटा, एक NH3 था और 3 क्लोरीन थे। अब मैंने क्या किया? अब मैंने दोनों साइड रख लिया बच्चों। दोनों साइड रखने के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बच्चों बताओ क्या मिला आपको? आपको कितने मोल मिल गए बच्चों? बताओ, आपको देखो क्या मिला? N2, और आपको मिल गया बच्चों 6 मोल्स ऑफ HCl। मिल गए क्या? HCl मिल गए। अब बच्चों बताओ, HCl एक एसिड है या बेस है? HCl एक एसिड है या बेस है? एक एसिड है ना, है बच्चों। अगर वो एक एसिड है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 6 मोल HCl मिले वो 6 मोल अमोनिया के संग रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना देंगे? 6 मोल्स ऑफ NH4Cl। बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे बच्चों, समझ में आया? बोलो। तो ओवरऑल अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल काम आए बच्चों, बताओ? ओवरऑल अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल काम आ गए? 8 मॉलिक्यूल्स काम आ गए क्या? फर्स्ट स्टेप में 2 एंड सेकंड में आपके 6। तो देखो बेटा, अगर आप इनको लिखते हो क्या हो जाएगा? देखो 8 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है बेटा, 3 मोल्स ऑफ Cl2, क्या मिल गया? N2, और मिल गया 6 मोल्स ऑफ NH4Cl। बोलो बच्चों, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? सबको समझ में आ गई ये बात? बोलो बच्चों, अमोनिया के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अमोनिया के साथ जो ये रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा, सुनो नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन चलते हैं E के बाद F के ऊपर, ठीक है। तो देखो बेटा, सुनो, रिएक्शन विद डाइल्यूट, है ना, डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH, ठीक है ना। आपको किसके साथ करनी है बच्चों? डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है। इसको कैसे करेंगे? तो इसको समझते हैं बच्चों कि ये रिएक्शन कैसे होने वाली है। मैं समझाता हूं आपको, सुनो। सबसे पहले बच्चों, क्या आप इतना जानते हो क्या कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल को जब भी अपन क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो डिजोल्व करने पे बच्चों क्या बना? बताओ, याद है क्या? नॉन मेटल का हाइड्रोलिसिस क्या देता है? किसी भी नॉन मेटल का हाइड्रोलिसिस क्या देता है? याद करो। वेरी गुड। देखो बच्चों, ये मिलेगा HOCl प्लस HCl, ऐसा बनाया था। आपको क्या करना है? उस नॉन मेटल का ऑक्सी एसिड बनाना है लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वो ऑक्सी एसिड, और एक बनाना है आपका उसका हाइड्राइड बनाना है। अब देखो बेटा, मीडियम में बेस है NaOH है, तो क्या होगा बच्चों? HOCl भी क्या कर जाएगा? इस NaOH के साथ रिएक्शन क्या बना देगा? NaOCl प्लस वाटर। इसी तरह से देखो बेटा, HCl भी क्या करेगा? NaOH के साथ रिएक्शन NaCl प्लस वाटर। बच्चों समझ में आया? अब अगर मैं इन तीनों रिएक्शंस को एडिशन कर दूं, इन तीनों रिएक्शन का, इन तीनों रिएक्शन का एडिशन करने पे देखो बेटा क्या मिल जाएगा? Cl2, 2 मोल्स ऑफ क्या मिल गया? NaOCl, NaCl प्लस वाटर मिल गया। मिल गया क्या? बोलो बच्चों, मिल गया क्या? ये NaOCl क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या बोल रहे हैं इसको? सोडियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं बच्चों इसको। बोलते हैं क्या? सोडियम हाइपोक्लोराइट। बोलो, आ गया समझ में? अब देखो बेटा, सुनो, ये तो हो गया रिएक्शन विद डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH।
क्या समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आई क्या? डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH के साथ आ गई। अब आओ बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं ये रिएक्शन विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक है ना? अब बच्चों हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है। तो बच्चों अब मुझे बताओ हॉट या कॉन्सेंट्रेटेड अगर है तो इसका मतलब आपका क्या हो गया? रिएक्शन का टेम्परेचर राइज हो गया ना? रिएक्शन का टेम्परेचर राइज हो गया क्या? बोलो बच्चों। अच्छा याद है क्या? जब आप ऑक्सी एसिड को क्या करते हो? हीट करते हो तो क्या वो ऑक्सी एसिड को डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देते हैं क्या? क्या कोई ऑक्सी एसिड डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देते हैं क्या? अरे बच्चों पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, बताऊं? बताऊं आप लोगों को? देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ, आपको कहीं पढ़ाया होगा मैंने, ये देखो बेटा, ये हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रखा है आप लोगों को। ये देखो HClO HClO3 HCl दिख रहा है क्या? ये हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया हुआ है बच्चों, बोलो। अरे पढ़ा रखा है ना? अरे हाँ ना तो बोलो। अब देखो बेटा क्या होगा, सुनो। होगा क्या कि सबसे पहले तो बेटा ये मिला हमें Cl2 2NaOH NaOCl NaCl प्लस वाटर मिला। अगली बार क्या होगा कि ये जो NaOCl बना हुआ है ना, ये क्या होगा देखो बेटा, ये कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण क्या होगा, ये इस तरह से जाएगा बेटा, NaClO3 और NaCl में चला जाएगा। 3 मोल्स काम आए हमारे पास। ठीक है, तो हमें ये मिल गया बेटा, मिल गया। तो ये NaOCl पता लग गया क्या? अरे बच्चों कंडीशन हॉट कंडीशन है तो क्या होगा, ये अगर मैं बोलूं ओवरऑल रिएक्शन क्या आई बच्चों बताओ? ओवरऑल जो रिएक्शन आई क्या वो ये आई Cl2। ठीक है बेटा, Cl2 के बाद आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि हमें कितने मोल NaOCl चाहिए? कितने मोल NaOCl चाहिए? 3 मोल। तो मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? बोलो बच्चों। अरे सेकंड स्टेप में मुझे 3 मोल्स ऑफ NaOCl चाहिए, तो ये हो गया 3Cl2। ठीक है, 6 NaOH क्या हो गया? अब बताओ बेटा, आप ये कह सकते हो कि NaClO3, ठीक है, और NaCl कितना हो गया? 5 NaCl, और ये हो गया 3H2। क्या बच्चों समझ में आया क्या? अरे ये रिएक्शन समझ में आई क्या आप लोगों को? बोलो। अच्छा इसको क्या बोलते हैं बच्चों? NaClO3 को क्या बोलते हैं? NaClO3 को क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोरेट बोलते हैं। अच्छा खास बात देखो बच्चों, ये भी क्या है? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी क्या है? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है बच्चों, है बेटा, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं 3Cl2, ठीक है, मैंने बच्चों इसको ट्रीट किया Na2CO3 के साथ। किसके साथ ट्रीट किया? Na2CO3 के साथ। तो Na2CO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये रिएक्शन कैसे जाएगी? ये रिएक्शन कैसे जाएगी बच्चों देखो सुनो, आप बताओ NaOH में ऊपर वाली रिएक्शन में कितने सोडियम चाहिए बताओ? 6 चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर इसके 3 मोल ले लूं, काम बन जाएगा क्या? बन जाएगा। अब देखो बेटा क्या हो गया, NaClO3 5 मोल्स ऑफ NaCl। अब बच्चों बताओ, जब OH था तो वहां बना वाटर, है ना? तो अब बताओ जब वहां पे कार्बोनेट होगा तो क्या बनेगा? अरे OH है तो वाटर बना है, तो कार्बोनेट है तो क्या बनता है बच्चों बताओ? CO2 बन जाएगा। ये बन गया CO2। ये बच्चों IIT JEE में पूछी हुई इक्वेशन है ये।
ये क्वेश्चन आपका IIT जेईई में पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, आ गया समझ में बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट अपन लेते हैं रिएक्शन विद ट्राई स्लैग्ड लाइन, ठीक है ना? रिएक्शन विद ड्राई स्लैग्ड लाइन, है ना? आपको ड्राई स्लैग्ड लाइन के साथ रिएक्शन करवानी है बच्चों। अब ये ड्राई स्लैग्ड लाइन के साथ रिएक्शन कैसे होगी, सुनना। क्या अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी थी क्या? बोलो बच्चों, ये इक्वेशन पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करेंगे अपन, देखिए मेरे पास ये क्लोरीन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है? तो बच्चों बताओ, एक बार बताओ बेटा, अगर मान लीजिए दो दो OH ग्रुप के लिए एक क्लोरीन चाहिए, तो अगर मैं इसके 2 मोल लेता हूं तो क्या मुझे इसके भी 2 चाहिए क्या? अरे बोलो बच्चों, NaOH के 2 मोल है, तो 2 मोल का मतलब 2 OH हो गए, के लिए आपको एक Cl2 चाहिए। तो बच्चों बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि 4 मोल OH के लिए 2 मोल क्लोरीन चाहिए कि क्या? अब देखो बेटा, जहां NaCl बना था वहां क्या बन जाएगा, CaCl2, और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, CaOCl की होल ट्वाइस। अरे बच्चों समझ में आया क्या? रिएक्शन देखो वही है, यहां भी, यहां देखो सोडियम कैल्शियम, यहां देखो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट बन रहा है, क्या समझ में आ रहा है क्या? अरे जहां NaCl था वहां CaCl2 है, जहां NaOCl था वहां CaOCl की होल ट्वाइस है। क्या समझ में आया क्या आप लोगों को? बोलो बच्चों, आ गया क्या? आ गया बच्चों समझ में? बोलो। अच्छा अब आप एक बार बताओ बेटा, आप जानते हो क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं। अब देखो कई बार देखो बेटा, इस रिएक्शन में ध्यान देना, इस रिएक्शन में देखो क्या बना है, कैल्शियम क्लोराइड बना है, ठीक है? और आपको ये मिला है, ठीक है? एक बात बताओ बच्चों, मैं कह सकता हूं कि यहाँ कैल्शियम +2 Cl- एंड OCl-, इन दोनों कंपाउंड्स में बताओ कैल्शियम +2 आयन के कितने मोल है? बताओ, कैल्शियम +2 आयन के कितने मोल है? दोनों को मिला के बताओ बच्चों, 2 मोल है। Cl के भी 2 मोल है और OCl के भी 2 मोल है। क्या इनका रेशियो 1:1:1 हो गया क्या? क्या इनका 1:1? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इनको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, CaCl और OCl लिख सकता हूं क्या बच्चों? बताओ। अरे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या बच्चों? अरे समझ में आया क्या? मैंने 1:1 में ले लिया, तो +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको -2 चाहिएगा, एक Cl माइनस कर दिया, अरे एक OCl माइनस कर दिया। आ गया क्या भाई लोगों समझ में? ठीक है भैया। तो अब देखो बेटा सुनो, अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये होता है बच्चों, ये HCl और ये HOCl, यहां से ये ऐसे निकल गया बच्चों, ऐसे निकल गया, तो आपको ये मिल गया बच्चों, मिल गया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, देखो बेटा, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, बोलते हैं इसको भी ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हो आप, ठीक है ना? इसको भी ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हो आप, ठीक है ना? क्योंकि देखो इसके अंदर ये आयन है ना। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर जब आपने बनाया तो क्या आपने दो अलग अलग एसिड काम में लिए क्या? क्या आपने दो अलग अलग एसिड काम में लिया बच्चों? देखो एक HCl लिया, एक HOCl लिया, तो क्या मैं इसको मिक्स्ड सोल्ट बोल सकता हूँ क्या? ब्लीचिंग पाउडर को मैं एक मिक्स्ड सोल्ट बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ भैया, आराम से बोल सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोलो, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। बोल सकते हैं ना बच्चों? बोलो, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना?
बेटा सुनो, मान लो अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखते, देखो Cl2 2NaOH, ठीक है, NaCl और NaOCl प्लस H2। अगर मैं एक काम करता, मान लीजिए मैंने क्या करना है, मैं इस बार क्या करता हूं बच्चों, मैं इसको इसी रेशियो में ले लेता हूं। बताओ बच्चों, जो काम 2 मोल NaOH कर रहे हैं, क्या वो काम 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर सकता है क्या? बोलो। जो काम 2 मोल NaOH कर रहे हैं वो काम 1 मोल NaOH कर सकता है? कर सकता है भैया। अब देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। तो लेकिन अब देखो बेटा, यहाँ क्या है, कैल्शियम एक आयन है ना, तो उसी कैल्शियम के साथ क्या होगा, उसी कैल्शियम +2 के साथ आपका Cl भी अटैच होगा और उसी के साथ OCl अटैच होगा, और ये निकल गया। बच्चों समझ में आ गया क्या? तो इसको मिक्स्ड सॉल्ट क्यों बोला, समझ में आया क्या बच्चों? तो मिक्स्ड सॉल्ट क्यों बोला, समझ में आ गया? आ गया क्या भाई लोगों? बोलो तो सही। चलो बच्चों, बोलोगे तो नहीं तुम, कोई बात नहीं। अब देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो कंपाउंड है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? देखो इसको बोलते हैं अपन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अरे बच्चों समझ में आया क्यों बोला? देखो इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं बच्चों हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं क्लोरो Cl को, और OCl को क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्यों बोला, इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, देखो बेटा ये लिखा आपने फॉर्मूला CaOCl2, तो O को क्या बोलते हैं? ऑक्सी, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी आप बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं। अब देखो बेटा सुनो, आपको पता होगा एनसीईआरटी में इसका कंपोजिशन दे रखा है बच्चों, कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो कंपोजिशन है वो ये है, देखो बेटा सुनो, CaOCl की होल ट्वाइस, है ना, CaCl2 CaOH2, ये है बच्चों, ठीक है ना, CaOCl। देखो आप ध्यान दो, जो जो बना ना वो सब कुछ आ गया, जो जो बना, देखो ये बना, ये भी बना, ये भी बना, और बना किससे? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज लेने से। तो ये है बच्चों इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, खुद स्लैग्ड लाइम है और वाटर है, ठीक है ना बच्चों। ये आ गया आपके पास। अब देखो ये है क्या, ये क्या है, देखो बेटा इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड बेसिक कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना बच्चों। ये देखो बेटा, ये तो हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और ये बेस हो गया ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बेसिक कैल्शियम क्लोराइड ये भी अपन बोल सकते हैं। अब देखो बेटा सुनो, इसका जो कलर होता है ना वो पेल येलो कलर होता है। ये येलो कलर तो समझ में आ गया किस कारण है? क्लोरीन के कारण है। येलो कलर तो किस कारण है बच्चों? क्लोरीन के कारण है, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर देखो बेटा इसमें क्या होती है, इसमें होती है बच्चों आपकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की इसमें क्या आती रहती है बच्चों? स्मेल आती रहती है बेटा, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, मैंने आपको क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन बढ़ा दिया ना, क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर दोनों का ब्लीचिंग एक्शन मैंने शायद बढ़ा दिया, आप लोगों को बढ़ा दिया ना, अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था। ये देखो ये पढ़ा, ब्लीचिंग एक्शन में मैंने आपको ये पढ़ा दिए थे, तो दोनों का ब्लीचिंग एक्शन बढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, एक बहुत सिंपल सा फंडा है,
क्लोरीन वाटर को अगर आपने क्या किया, ऐसे ही रख दिया लंबे टाइम तक पड़ा रहा, तो जो उसका येलो कलर है ना वो खत्म हो जाता है। बच्चों बताओ ऐसा क्यों? क्लोरीन वाटर को लंबे समय तक रखने पर उसका जो कलर होता है येलो कलर वो लूज कर जाता है। वो ऐसा क्यों, बता सकते हैं आप? बताओ बच्चों। अरे सिंपल है, वाटर में डिजोल्व होके क्या कर देता है? वाटर में डिजोल्व होके क्या बना देता है? HCl एंड HOCl बन जाता है ना बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, अपन क्या लिखेंगे, देखो क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग loses its yellow color due to formation of HCl and HOCl। किसके कारण? HCl एंड HOCl के कारण, ठीक है ना। अब देखो बेटा, फॉर्मिंग हाइपोक्लोरस एसिड, है ना, फॉर्मिंग हाइपोक्लोरस एसिड गिव्स nascent oxygen which is responsible which is responsible for bleaching and oxidizing property of chlorine, ठीक है ना। आया समझो बच्चों? तो क्लोरीन, आप देखो बेटा सुनो, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये वाटर है बच्चों। होता है क्या है, ये H प्लस ये इस तरह से ये गया इसके साथ, ठीक है, ये मिल गया बच्चों HCl और HOCl। तो इसके बनते ही क्या हो गया बच्चों, ये हो गया। अब ये जो HOCl है, ठीक है ना, ये क्या करता है बच्चों, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है ना बच्चों। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन के कारण बोलो क्या दिखा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखा सकता है क्या बच्चों? बोलो, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखा सकता है? दिखा सकता है बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा क्या बोल रहे हैं कि इट कैन ऑक्सीडाइज फॉलोइंग स्पीसीज। ये किन किन को ऑक्सीडाइज कर सकता है? देखो बेटा सुनो, सबसे पहले क्या, पहला पॉइंट लेते हैं बच्चों, देखो सुनो बच्चों, बताओ Fe+2 है, Fe+2 को मैं इसको यहां ले लेता हूं, देखो बेटा सुनो, ये अगर अपन बात करें इस तरह से, देखो बेटा ये Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर सकता है ऑक्सीडाइज करके? बच्चों बताओ, Fe+3 में कर देगा ना। अच्छा, अगर मान लो आपने फेरस सल्फेट लिया, तो फेरस सल्फेट किस में चला जाएगा? फेरस सल्फेट किस में चला जाएगा बच्चों, बताओ? फेरस सल्फेट किस में चला जाएगा? फेरिक सल्फेट में जाएगा बच्चों। हो गया बच्चों, समझ में आया? अब देखो बेटा, एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, फेरस सल्फेट वही हुआ है ना, जो Fe+2 वो Fe+3 है। अगला देखो बेटा सुनो, अगर मान लो मेरे पास SO2 है, तो SO2 को किस में भेज देगा ये, बताओ? SO2 का ऑक्सीडेशन करके क्या हो जाएगा, SO3। और SO3 आपको पता है बच्चों, वाटर में डिजोल्व होकर क्या बना सकता है, H2SO4। SO3 वाटर में डिजोल्व होकर क्या बना देगा, ये बना देगा। अच्छा अब बताओ, अगर मान लो मेरे पास सल्फाइड आयन है, तो सल्फाइड आयन को किस में कर सकता है, बताओ बच्चों? सल्फाइड आयन को ये कर देगा सल्फेट आयन के अंदर, कर देगा बच्चों। अच्छा फिर बताओ,
अगर मैं नेक्स्ट लेता हूं, नेक्स्ट मैंने लिया बच्चों आयोडीन, बताओ आयोडीन को किस में कन्वर्ट करेगा? आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर सकता है ये? बोलो। वेरी गुड सिद्धार्थ जैन। देखो बेटा, आयोडीन को कन्वर्ट करेगा ये IO3- के अंदर। आपको पता है क्या बच्चों, आयोडीन का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड कौन सा हुआ? बताओ, आयोडीन का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड कौन हुआ? जिसके नाम में इक लगा हुआ, जिसके नाम में इक लगा हुआ, आयोडिक एसिड। होता है कि नहीं होता बच्चों? अरे समझ में आ गया है क्या? बोलो। तो इसको इन्होंने क्या किया, इसको सबको बोलो बच्चों ऑक्सीडाइज किया बच्चों। अब बताओ, जब सबको इसने ऑक्सीडाइज किया तो खुद किस में गया? खुद किस में गया बच्चों बताओ? क्लोराइड आयन में गया क्या? अरे बोलो बच्चों। Fe+2 Fe+3 में होता है ना, मैंने चेंज कर दिया, देख ले अनुराधा, +2+3 में कर रखा है ना, लिखते टाइम गलती हो गई वो। हाँ भैया हो गया। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या ये किन किन को किस किस में ऑक्सीडाइज करता है? अब देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव लेवल पे तो आपको सीधा सीधा ये पूछा जाएगा ये किस किस को कर सकता है, ठीक है ना। रिएक्शन आपको जरूरत नहीं है रट्टा मारने की, रिएक्शन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हो बच्चों। बोलो समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गई बात? ठीक है भैया, तो ये बात हमने कर ली बच्चों किसकी, ये बात हमने की क्लोरीन की। अब अपन चलते हैं बच्चों टुवर्ड्स फ्लोरीन, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा आपसे फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन के बारे में अपन बात करेंगे बच्चों, सुनो देखो, देखिए क्या है, अपन ले रहे हैं बच्चों एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एबनॉर्मल बिहेवियर। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, क्या मैंने आपको कभी ये बताया था कि बच्चों हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने ग्रुप के रिमेनिंग एलिमेंट के कंपैरिजन में कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टी दिखाता है? क्या ये बताया था मैंने आप लोगों को? बोलो बच्चों, बता रखा है क्या? ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ बच्चों? बोलो। देखिए इसका रीजन समझाता हूं मैं वापस एक बार। देखिए बच्चों, क्या फ्लोरीन कैन रिप्रेजेंट different oblique abnormal properties in comparison to other halogens of halogen family, है ना। अब इनके रीजन क्या है बच्चों, इनको अपन समझते हैं। रीजन देखो बेटा सुनो, सबसे पहला रीजन जो है वो मैं ये कह सकता हूं क्या, किसका साइज बहुत छोटा होता है बच्चों, देखो स्मॉल साइज होता है बच्चों। फिर देखो बेटा स्मॉल साइज के साथ साथ क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। ग्रुप का पहला एलिमेंट है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही होगी, होगी बच्चों। क्या मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोल सकते हैं क्या बच्चों? हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद कीजिए, बोल सकते हैं बच्चों। फिर मैं बोल सकता हूँ बेटा क्या, absence ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल बोलो बच्चों, बोल सकता हूं। फिर क्या मैं बोल सकता हूं कि लेस बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकता हूं। अच्छा फिर मैं बोल सकता हूं हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये बच्चों ये पॉइंट्स हैं, इतनी सारी बातें हैं जिसके कारण अपन कह सकते हैं। अब देखो बेटा, इनकी बातों से अपन कुछ समझते हैं कि क्या क्या चाहता है ये, इन पॉइंट से क्या क्या हमें फायदा हुआ, क्या क्या हमें घाटा हुआ, वो अपन समझते हैं बच्चों। देखो सुनो, अपन अगर बोले
कि देखो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा सुनो, क्या हर हेलोजन जो ऑक्सी एसिड बनाते हैं वो आपको पता होगा 4 टाइप के बनाते हैं। जैसे हाइपो, याद है क्या, हाइपोहेलस, फिर आपको हेलिक और परहेलिक। क्या फ्लोरीन आपके 4 टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड्स बना सकता है क्या? जैसे क्लोरीन बनाता है ना बच्चों, हाइपोक्लोरस, फिर क्लोरस, फिर क्लोरिक, फिर परक्लोरिक। क्या बना सकता है बच्चों? क्यों नहीं बना सकता? बताओ बच्चों, क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या नहीं है? अरे फ्लोरीन के पास क्या नहीं है बच्चों? एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है ना? नहीं है ना? तो देखो बेटा मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं due to absence of empty d orbitals, ठीक है ना, due to absence of empty d orbitals, ठीक है, फ्लोरीन can form only one oxy acid HOF, while other halogens form more than one ऑक्सी एसिड्स। बोलो बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया? बोलो। अब देखो बेटा नेक्स्ट, क्या HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? बोलो बच्चों, क्या HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? और बाकी हेलोजन में होगी क्या? बाकी हेलोजन एलाइड में होगी? बाकी हेलोजन एलाइड में नहीं होगी। तो देखो बेटा सुनो, अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो HF ये क्या दिखाता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कह सकते हैं बच्चों ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट में मिल सकते हैं, है ना? बाकी देखो बेटा HCl, HBr, HI ये क्या है? अपन कह सकते हैं बच्चों नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बच्चों, है ना? तो ये आपको मिलेंगे, इनकी जो प्रॉपर फिजिकल स्टेट होती है वो तो क्या होती है, प्योर फॉर्म में। तो ये किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? गैसियस फेज में मिलेंगे, है ना? अरे मिलेंगे बच्चों, ये बात समझ आएगी क्या? अरे बात समझ आई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर आप बात करो कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल, ठीक है, जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करे और प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, तो आपको पता होगा बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है ना रिलीज होती है बच्चों। बोलो बच्चों, बता सकते हो ऐसा क्यों? अगर फ्लोरीन किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो वहां पर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, ऐसा क्यों? एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? बोलो बच्चों। साथ फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? बताओ बच्चों, मेटल के साथ फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड। अच्छा आयनिक बनाएगा तो आपको पता होगा बच्चों, आप ऐसा कह सकते हो कि जितना साइज छोटा होगा उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी ना? बोलो बच्चों, बोलो, जितना साइज छोटा होगा, मैं कह सकता हूँ बच्चों, देखो लेटिस एनर्जी पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, कभी पढ़ाई थी क्या? लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों, बोलो। अच्छा, अगर वो कोवलेंट बॉन्ड बना तो कोवलेंट बॉन्ड के केस में क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड के केस में क्या होगा बच्चों? आपकी जो बॉन्ड एनर्जी आएगी या बॉन्ड एंथैल्पी आएगी वो काफी हाई आएगी ना? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी काफी हाई आएगी बच्चों। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया? देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या मेटल प्लस फ्लोरीन, देखो क्या होगा बच्चों, बनेगा आयनिक बॉन्ड। और क्या होगी बच्चों इसकी? ये होगी हाई लेटिस एनर्जी, ठीक है। फिर देखो बेटा सुनो, नॉन मेटल प्लस फ्लोरीन, ठीक है, तो बना कोवलेंट कंपाउंड, क्या होगी? मैं ऐसा कह सकता हूं कि
हाई बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना? बोलो बच्चों, अरे समझ में आ गया क्या? आई बात समझ में बच्चों? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट सुनो। आपको पता होगा बच्चों कि फ्लोरीन जो है ना, वो पीरियोडिक टेबल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या मैं ऐसा सही बोल रहा हूँ? फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों? मैं कह सकता हूँ क्या? देखो बच्चों, फ्लोरीन इज द strongest oxidant of periodic table and it can oxidize water to oxygen or ओजोन। बोलो बच्चों, जनरली आपको पता है ना बच्चों, हम वाटर को एज ए मीडियम काम में लेते हैं। वाटर को हम एज ए मीडियम काम में लेते हैं, लेकिन क्या फ्लोरीन की रिएक्शन में अपन वाटर को ले सकते हैं क्या एज मीडियम काम में? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वाटर को भी क्या कर देगा, ये वाटर का बच्चों क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा ना, जो कर देगा ना। तो देखो बेटा सुनो, ये जैसे मेरे पास फ्लोरीन है, ये 2H2O, क्या मिल गया देखो बेटा, हमें मिल गया 4HF, ठीक है, और साथ में मिल गया O2। फिर देखो 3F2 3H2O हो सकता है बच्चों, क्या मिल जाएगा 6HF और ओजोन मिल गया बच्चों। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ आई बच्चों? अच्छा, ये तो जानते हो ना बच्चों, ऑक्सीजन और ओजोन दोनों बने क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के एलोट्रॉप होते हैं, ये ऑक्सीजन के एलोट्रॉप होते हैं। क्या जानते हैं आप इसके बारे में? बोलो बच्चों, जानते हो क्या? तो देखो इसने क्या किया बच्चों, ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसने वाटर तक को नहीं छोड़ा, है ना? तो अब देखो बेटा, अपन क्या बोल सकते हैं, अपन क्या बोलेंगे, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ड्यू टू oxidation of water, reaction of fluorine is carried out in inert medium of nitrogen or different inert gases। ठीक है भैया, नाइट्रोजन और डिफरेंट इनर्ट गैसेस। क्या ये समझ में आया बच्चों? बोलो, क्या ये आपको समझ में आया क्या? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, रिएक्शन विद NaOH, ठीक है, तो पहला लेते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ये लेते हैं बेटा, सुनना ढंग से। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, 2F2 2H2O, क्या मिल गया 4HF प्लस O2। अब बताओ बच्चों, ये HF बना हुआ ये क्या है? HF क्या बच्चों, एक एसिड है ना, HF एक एसिड है। तो वो क्या करेगा बच्चों, ये जो HF एसिड बना, वो क्या कर जाएगा बच्चों, देखो वो इसके साथ रिएक्शन कर गया बच्चों, और रिएक्शन करते ही देखो बेटा क्या मिल गया आपको, 4 मोल्स ऑफ NaF, और क्या मिल गया 4 मोल्स ऑफ H2O, हो गया बेटा, सही बात है। अब देखिए बेटा सुनिए क्या बना, 2F2 हम कह सकते हैं बच्चों 4 NaOH, बोलो, ठीक है, 4 NaF, ठीक है, O2 और 2H2। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, बोलो बच्चों, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ समझ में आया? आगे क्या बात? अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करें अपन लेते हैं बच्चों, है ना, डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH।
अब बताओ बेटा, जैसे आप डाइल्यूट लेंगे, है ना, जैसे ही आप डाइल्यूट लेंगे तो NaOH के मोल कम हो जाएंगे ना। बोलो बच्चों, NaOH के मोल कम हो जाएंगे ना, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो डाइल्यूट के केस में क्या रिएक्शन होगी आप मुझे कल बताओगे बेटा। डाइल्यूट के केस में क्या रिएक्शन होगी आप मुझे कल बताओगे, ठीक है। अब यार पेपर आप क्लास खत्म होने के बाद बताते हो, पहले बोला करो ना, मेरे दिमाग से निकल जाती है। कल करते हैं डिस्कस।